हेलो बच्चों, तो आप सभी का आपके अपने परिवार गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है जो बच्चा या तो 12th एग्जाम देने वाले हो, उन बच्चों के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है वो बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाले हो, या आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में कुछ बेहतर हो और आप चाहते हो कि आपका 12th के एग्जामिनेशन में काफी बेहतरीन मार्क्स आए जिससे आप जिंदगी में कुछ कर पाए, कुछ उखाड़ पाए। ठीक है ना। उन सभी बच्चों के लिए वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है और आप वीडियो का हर एक पॉइंट को अच्छे से सुनेंगे और अच्छे तरीके से अपने कॉपी में नोट करके लिखेंगे। समझ गए ना। क्योंकि अब तो सीरियस हो जाइए। आप सभी ने 11th क्लास को तो पार कर दी होगी। 11th क्लास को यूं ही गवा दी होगी। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि 10th क्लास पढ़ने जब एग्जाम पास करता है उसके बाद जो टाइम बचता है तो बच्चा 1 से 2 महीना टाइम लगा लेता है सोचने में कि हमको 11th क्लास में जाकर के कौन सा स्ट्रीम को लेना है, या साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, तीनों में से कौन सा स्ट्रीम को लेना है। ठीक है। तो एक डेढ़ महीना के बाद वो अपने कैलकुलेटर पर आता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं जिसको मन भी नहीं होता है साइंस लेने का, फिर भी वो साइंस ले लेते हैं। समझ गए। तो उससे जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। समझ गए। देखिए बात एकदम सच बोल रहे हैं, हकीकत बोल रहे हैं। खराब लगता होगा अलग चीज है, लेकिन देखिए अगर मान लीजिए कि आप अगर साइंस अगर ले लिए हो, ठीक है, तो आप सीरियस हो जाइए। 11th क्लास को आप यूं ही गवा दिए, लड़की के चक्कर में बर्बाद कर दिए होंगे, लेकिन अब तो सीरियस हो जाइए। तो आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए काफी शानदार होने वाला है जो बच्चा लाइफ में सीरियस होना चाहता है। और ये 10th क्लास तो बर्बाद किया ही किया, 11th क्लास भी बर्बाद कर दिया। और जो बच्चा अगर 12th क्लास में सीरियस नहीं होगा जिंदगी में कुछ कर भी नहीं पाओगे, ये बात गारंटी है। समझ गए ना। जो बोलते हैं ना कि तुम्हारे लाइफ का जो पूरा जो चेंज करेगा, लाइफ चेंजिंग तुम्हारा ईयर यही है। समझ गए ना। तो आप इस चीज को पूरे अच्छे तरीके से समझे कि किस तरीके से आने वाला टाइम में एग्जाम तक आपका किस तरीके से पूरा सिलेबस चलेगा और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। और इसके साथ साथ जो बच्चा अगर IIT JEE को टारगेट बनाए हुए हैं उनके लिए भी ये काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा एकदम धैर्य बना करके देखेंगे। जिस तरीके से इंस्टाग्राम का रील देखते समय तो 2-2 घंटा पार कर देते हो, उस समय तक कोई टेंशन लगता नहीं होगा, लेकिन अभी आपको 10 मिनट का और 20 मिनट का वीडियो देखने में ना पिछवाड़ा से पानी निकल जाता है हम लोग का। इसीलिए पूरा वीडियो को अच्छे तरीके से सुनेंगे और उसके बाद आप लोग इस पर काम करना शुरू करेंगे। तो देखिए इसे एक्चुअली हम लोग बात क्या करेंगे इसमें, हम लोग क्लास 12th के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, क्लास 12th। पहले क्लास 12th के ऊपर बात करेंगे, 11th के ऊपर भी बात करेंगे, 11th वाले बच्चों 11th के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन 10th क्लास का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद हम लोग 11th पर भी बात करेंगे। ठीक है। चलिए तो हम लोग क्लास 12th के ऊपर बात करते हैं। और क्लास 12th में साइंस जो बच्चा स्ट्रीम लिए होंगे साइंस, उसको पढ़ना होगा मैथ। इतना तो आप लोग को पता ही होगा क्योंकि 11th तो गवाए हैं यूं ही लड़केबाजी करके लड़के के चक्कर में। मैथमेटिक्स, इसके बाद पढ़ना होगा को केमिस्ट्री, उसके बाद आपको पढ़ना होगा फिजिक्स। ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट पढ़ना होगा आपको मेजर साइंस वाले बच्चों को। बाकी तो और सब्जेक्ट है, हिंदी कुछ बच्चा हिंदी भी लिए होगा उसको हिंदी भी पढ़ना होगा, इंग्लिश तो होगा ही, इंग्लिश भी पढ़ना होगा, और उसके बाद साथ जो बच्चा उर्दू लिए होंगे उसको उर्दू भी पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो मेन कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट, ठीक है, जो जो आपका साइंस का जान है, जान, उस जान के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और वो क्या है, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ये 3 सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। समझ गए। क्योंकि अब तो सीरियस हो जाओ लाइफ में भाई। साइंस पढ़ रहे हो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम फ्यूचर में कुछ बड़ा प्लान करके चले होंगे कि हमको फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है। तो इसीलिए अब तो फोकस हो जाओ बेटा, जो दिन गया जो गया। ठीक है। और ये 3 सब्जेक्ट मेन है। टोटल कितना सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट। ठीक है। लेकिन ये 3 सब्जेक्ट आपका सबसे इंपोर्टेंट है। और आप लोग एक भाषा में बोलते हैं कि 3 तिगड़ा और काम बिगड़ा। और इस तीनों को अगर सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को अगर बैलेंस नहीं कर पाए ना, तो समझिए आपका 12th क्लास का ना भांग लगने वाला है।
समझ गए? तो इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ, एकदम देखिए, एकदम हकीकत बात को 2 पॉइंट कर रहे हैं आप लोगों को, एकदम हकीकत बात बता रहे हैं। तो अब क्या पढ़ना होगा? मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, समझ गए ना? और मैथमेटिक्स पूरा 100 मार्क्स का आएगा आपका, फिजिक्स में आपका 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होगा, 70 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री में भी 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होगा और 70 मार्क्स आपका बोर्ड एग्जामिनेशन पूछेगा, ठीक है? और मैथमेटिक्स में अब देख लीजिए, बहुत सारे बच्चा का 10th क्लास में मैथमेटिक्स में सही से पढ़ा भी नहीं होगा, 9th पढ़ा नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों को है ना जोड़ और घटाव और गुणा भाग के सब कुछ आता भी नहीं होगा, समझ गए ना? अलजेब्रा वगैरह ये सब तो छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 10th क्लास में सब तो रटता है मैथ, रट रट के पास होता है। तो आप सीरियस होकर के बात को समझे, क्योंकि हम यहाँ पर मैथ आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th का, तो समझिए कि पूरा बेसिक्स, जिसको जोड़ घटाव नहीं आता होगा ना, वो भी मैथ यहाँ पर सीख लेगा, क्योंकि पूरा हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से बताएंगे। तो मैथ में सबसे जो बड़ा पार्ट होता है वो होता है आपका कैलकुलस का, कैलकुलस का। और ये कैलकुलस आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में 40 मार्क्स का आता है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन तक ही सीमित नहीं है, ये आपका 40 मार्क्स मतलब बोर्ड एग्जाम तक ही सीमित नहीं है। जिसका मैथमेटिक्स में अगर कैलकुलस अगर अच्छे तरीके से कंप्लीट है, हर एक पॉइंट पर अच्छे तरीके से कमांड है, वो बच्चा आगे चल के जितना भी एग्जाम होगा ना, आपको गारंटी के साथ ये बात बता रहे हैं, चाहे वो IIT JEE हो, उसमें भी आपको कैलकुलस का बहुत बड़ा वेटेज है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन IIT JEE में। इसके साथ साथ अगर इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पूरा जो मैथ पढ़ना होगा उसमें पूरा का पूरा कैलकुलस ही घिरा हुआ है। तो मैथ से कहीं नहीं बचने वाले हैं, मैथ आपको हर जगह पकड़ के रखेगा। मैथ क्या है, किसी भी आपको जो साइंस है ना, साइंस हो चाहे आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ आपको आना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं आर्ट्स में मैथ की कहाँ जरूरत है, मैथ तुम मत पढ़, तुमको बोलता कौन है पढ़ने के लिए? जरूरत नहीं पड़ता है, समझ में आएगा जब एग्जाम दोगे तो। इसीलिए आप समझेंगे कैलकुलस एक बहुत बड़ा पार्ट है जो 40 मार्क्स का आ पाता है। अगर जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, वो तो समझिए कि बोर्ड एग्जाम यूपी पास कर गया। और आपको पहली ये बात मैं बता दे रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन पास करने पर सीमित नहीं रहे हैं, आपको जिंदगी में आगे भी तो कुछ करना है। और जिंदगी में सक्सेस होने के लिए कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपको फाइट करना ही होगा, क्योंकि जितना हमारे इस देश का जनसंख्या है कि कोई भी एग्जामिनेशन का फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसमें वैकेंसी 10,000 होता है, भरने वालों की संख्या 1 करोड़ 1.5 करोड़ होता है। तो वहां पर फाइट करने के लिए अगर अभी आपका बेस नहीं बना होगा तो वहां पर कहा जाए मार धक्का कार के जन्म मार कर आपको बच्चा लोग वहां से भगा देगा, इतना कंपटीशन तगड़ा होता है, रौंद के चल देगा, रौंद के, समझ गए ना? देखिए एकदम हकीकत बात बता रहे, जिंदगी में सही तरीके से सीरियस हो जाइए, क्योंकि इतना भीड़ है ना बच्चे का, इतना पढ़ने वाला बच्चा कि रौंद के चल देगा, पता भी नहीं चलेगा जिंदगी में कि कहाँ थे कहाँ फेंका गए। तो कैलकुलस पार्ट आपका आता है 40 मार्क्स का, समझ गए यहां तक बात? कितना मार्क्स? 40 मार्क्स। इसके बाद आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये दोनों मिला लीजिए तो अप्रोक्सीमेट इसको भी पकड़ लीजिए 12 मार्क्स, ठीक है? ये भी 12 मार्क्स का आता है। और आप सभी को मैं ये बता दूं कि पूरे 12th क्लास के मैथमेटिक्स में सबसे आसान जो चैप्टर होगा, सबसे आसान चैप्टर वो होता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। सबसे आसान चैप्टर होता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, उससे आसान कुछ है ही नहीं पूरा 12th क्लास के मैथमेटिक्स में, ये गारंटी के साथ मैं ये बात बोल रहा हूँ। जो बच्चा कुछ नहीं भी पढ़ा होगा ना 9th और 10th क्लास में, उसको भी, और 11th क्लास में उसको भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट यहाँ पर समझ में आता है, समझ गए ना? तो ये आपका हो गया मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। इसके आगे ठीक है, तो हम लोग को टारगेट करना है पूरा कितना में, 100 मार्क्स में, पूरा 100 मार्क्स पर टारगेट करना है। क्यों भाई छोड़े, क्यों हम 50 नंबर पर टारगेट करेंगे, क्यों 60 नंबर पर टारगेट करेंगे? सिर्फ पास करना है क्या? नहीं, अच्छा मार्क्स लाना है। बेटा आप सही जगह पर हो, आपको गुरुजन एकेडमी
और आपको मैथमेटिक्स का इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा ना हर एक चैप्टर का कि आप लोग बोलोगे। ठीक है, इसके साथ साथ इतना बेहतरीन प्लानिंग किया जा रहा है कि आपको मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्जामिनेशन का पीवाईक्यू, इसके साथ साथ आईआईटी जेईई का पीवाईक्यू सबको अच्छे तरीके से सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी से ये निवेदन है कि आप गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गुरुजन एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका जिंदगी अब बदलने वाला है। तो 100 मार्क्स का टारगेट करेंगे इसमें मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। और रिलेशन एंड फंक्शंस एक ऐसा चैप्टर है कि समझिए वहां से आपका क्वेश्चन आता भी है और आपको समझ लीजिए वो क्वेश्चन फिक्स आएगा और आप ये भी समझ लीजिए कि आपका वो नंबर फिक्स है। आपको भी एग्जामिनेशन में वो मार्क्स जब आएगा ना उसमें भी आपको ये इसका नंबर फिक्स रहता है कि आपको आता ही आता है, समझ गए ना। क्योंकि ये जो है रिलेशन फंक्शन पूरा एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन इसमें आता है और आप सभी बच्चे इसको बना लेंगे अच्छे तरीके से, समझ गए ना। रिलेशन एंड फंक्शन, और ये रिलेशन एंड फंक्शंस का ऑलरेडी मैंने अभी तक 11 से 12 वीडियो बना करके अपने गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हूं। तो आप सभी जाकर के वहां पर बेसिक से हर एक चीजों को अच्छे से समझिए और एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके वहां पर दिया। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट भी हो गया है, ठीक है ना। तो रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे देखिए और कैलकुलस। अब ये कैलकुलस के अंदर ना बहुत सारा चैप्टर है। जैसे इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बहुत सारा को ना, तो ये भी नहीं पता कैलकुलस के अंदर क्या क्या पढ़ना है और 12th क्लास में पहुंच गए पता है। बहुत स्थिति खराब है यार, सीरियस हो करके जिंदगी में कुछ कर लो यार, ठीक है। डिटर्मिनेंट, इसके डिफरेंशिएशन, इसी में पढ़ना पड़ेगा हमको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसी में पढ़ना होगा हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके बाद इसे कैलकुलस में ही पढ़ना होगा हमको इंटीग्रल, जिसको इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन। और ये इंटीग्रेशन में भी दो पार्ट होता है, इंटीग्रेशन में भी दो पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंट इंटीग्रेशन। इसमें दो पार्ट करना होता है, इंडेफिनिट एंड डिफरेंट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट एंड डिफरेंट इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये चीज हम लोग क्या करेंगे कि जब चैप्टर पढ़ेंगे ना हर एक चीज को अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग इसी से टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि हम लोग को सबसे पहले टारगेट कहाँ कहाँ करना है। जब कोई शिकारी शिकार करने जाता है तो पहले वो टारगेट सेट करता है, समझ गए ना। तो इसी तरह से सबसे पहले हम लोग को टारगेट सेट करना है कि सबसे पहले अटैक किस पर किया जाए, उसको हम लोग पूरा अपने अंदर में कर ले, समझ गए ना। कैलकुलस तो इंटीग्रेशन हो गया। इसके बाद पढ़ना पड़ेगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसके बाद पढ़ना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ गए। ये सब पार्ट आपका आ जाएगा कैलकुलस के अंदर, कैलकुलस के अंदर आ जाएगा। इसके बाद हमको पढ़ना पड़ेगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। अब 2D पढ़े हो, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री तो 11th क्लास में पूरा भर भर के था, वो तो पढ़े ही होंगे ना, बस उसी का एडवांस वर्जन यहाँ पर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है
रिलेशन फंक्शन हो गया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया, कैलकुलस हो गया, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गया, वेक्टर। ठीक है, और वेक्टर आपको यही नहीं पढ़ना है, वेक्टर आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है पूरा। दूसरा चैप्टर ही, तीसरा चैप्टर ही फिजिक्स का वेक्टर है। किसमें? 11th क्लास में। तो 11th क्लास तो पढ़े नहीं होंगे, तो कैसे समझ में आएगा? और जो 11th क्लास में वेक्टर नहीं पढ़ा होगा उसको यूनिट एंड डायमेंशन समझ में आया होगा? यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पढ़ा होगा, वेक्टर समझ में आया होगा? डायरेक्शन का पता नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एलपीपी। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेशन। ठीक है, उसको एलपी मतलब लालू प्रसाद भी बोल सकते हैं अपना शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। बाकी ये सब मेजर चीज मैंने लिखा हूं, जहां से आपको मार्क्स बनता ही बनता है, समझ गए ना? ये चीज मेन चीज है, ये समझिए। तो 12th क्लास मैथ का ये हार्ट है, हार्ट। ठीक है, हार्ट, किडनी बोलिए, लीवर बोलिए, सब है ये। अब सुन लीजिए कि रिलेशन एंड फंक्शन जो है ना, जहां से मार्क्स आपको 110% आता भी है और इसको आप गेन भी कर लेंगे। ठीक है, इसका मार्क्स आप गेन भी कर लेंगे अच्छे तरीके से। लेकिन आपको एक ही शर्त होगा, आपके साथ एकदम डिसिप्लिन में आपको गुरुजन एकेडमी को फॉलो करना होगा। बाकी और जो इसको फॉलो ठीक से नहीं करेगा उसका हम गारंटी ले भी नहीं सकते। आने वाला टाइम में जैसे 1-2 महीना क्लास जो चल जाएगा पूरी तरह रेगुलर, इसके बाद हम लोग ने एक ग्रुप बनाने वाले हैं। उस ग्रुप में पर डे क्वेश्चन डिस्कशन होगा और जो बच्चा का डाउट होगा वो भी क्लियर किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने गुरुजन एकेडमी का टेलीग्राम चैनल तो बनाए हूँ, लेकिन स्पेसिफिक जो बच्चा पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे जिंदगी में कुछ करने वाले हैं, सीरियस होंगे, उसके लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया जाएगा। समझ गए ना? उसके बाद वो आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, आपको बोले ना कि पूरा मैथमेटिक्स क्लास 12 का सबसे आसान चैप्टर यही है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो समझ लीजिए यहां से भी आपका नंबर पूरी फंस जाएगा और आप बना भी लेंगे इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सीरियस हो जाना है। ठीक है, मेरे साथ में। उसके बाद आप कैलकुलस। ठीक है, यही बच्चे क्या करता है ना, पूरा पैंट ढीला करता है। पैंट ढीला कर देगा तुम पैंट में गीला भी कर दोगे। ठीक है, इसको पूरी तरह हम लोग क्या करेंगे ना, इंटीग्रेशन को खोल खोल के बनाएंगे, एकदम पूरी तरह से खोल के एकदम फाड़ के रख देंगे पूरा इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन और डिफरेंस जितना भी कैलकुलस का पार्ट है पूरा एकदम फाड़ के बरोबर कर देंगे एकदम अच्छे तरीके से। तो समझ गए ना? तो जो कैलकुलस, क्योंकि ये आपका मेजर पार्ट है, ये पूरा कैलकुलस वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा मेजर पार्ट है, इसको हम लोग अच्छे से करना है। समझ गए ना? उसके बाद आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये भी आसान है, वेक्टर भी आसान है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एलपीपी का तो 5 नंबर हर साल फिक्स ही है, ये तो 5 नंबर समझिए हम लोग का बोनस है। ये तो 5 नंबर हम लोग का बोनस है, समझ गए? ये 5 मार्क्स हम लोग का बोनस है, ये आता भी है हर साल। और ये क्वेश्चन का सिर्फ एक क्वेश्चन बना लेंगे, एक क्वेश्चन एलपीपी का एक क्वेश्चन बना लेंगे ना, तो आपको उसके बाद कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करना, सीधा बोर्ड एग्जामिनेशन में जाकर फाड़ देना है। समझ गए ना? चलिए, तो सबसे पहले देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन का ऑलरेडी हम क्लास चला रहे हैं अपने इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इसका रिलेशन एंड फंक्शन का क्लास चला रहे हैं। ऑलरेडी 10 क्लास हो चुका है। क्या हो चुका है? ऑलरेडी 10 क्लास हो चुका है। समझ गए ना? तो आप लोग जाकर के वहां से कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से लर्न कीजिए। इसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन जो कंप्लीट जैसे हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, बहुत आसान है, इसको पहले नहीं पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले हम लोग कैलकुलस वाला पार्ट अच्छे तरीके से पूरी एकदम पार्ट बाय पार्ट खोल खोल के इसको 3 महीना पढ़ेंगे। और ऐसा पढ़ लेंगे ना, ऐसा पढ़ा देंगे ना, जिंदगी में कभी भी आप लोग कैलकुलस को भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से पूरा इसका ऑपरेशन करेंगे। समझ गए? इसको पूरी ऑपरेशन करके छोड़ेंगे किसको? कैलकुलस को। तो रिलेशन एंड फंक्शन के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? कैलकुलस पढ़ेंगे। उसके बाद ऐसे एकदम सीरियल वाइज नंबर हम लोग फॉलो करेंगे। समझ गए ना? तो हम लगा रहे हैं पूरी तरह जान कि आप लोग का भी जिंदगी समझ जाए और आप लोग भी अच्छा मार्क्स ला सके। तो आप लोग को भी लगा रहा है जान, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जितने भी जो आप लोग का अभंड दोस्त है, भंड पूरे भांड की तरफ घूमते रहता है, सबको बोल देना है कि आप जिंदगी में कुछ करना है तो सीरियस हो जाओ और गुरुजन एकेडमी के साथ में जुड़ जाओ। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहे, क्योंकि आपको फाइनली अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। ठीक है, और जिंदगी में कुछ करना है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।